हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, इतिहास के सीरीज़ में कुछ वीडियोस पहले भी आ चुकी हैं और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा होगा तो पहले उनको देखिए, फिर यह वीडियो देखिएगा, क्योंकि बीच में से अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में दिल्ली के अंतर्गत एक सभा बुलाई, एक भव्य दरबार का उसने आयोजन किया और उसके अंदर उन्होंने क्या किया उसने कि जॉर्ज पंचम और मेरी उन दोनों का स्वागत किया, उनको बुलाया। ठीक, क्या किया? दिल्ली के अंतर्गत एक दरबार का आयोजन किया, भव्य दरबार का आयोजन किया और उसमें उसने जॉर्ज पंचम और मेरी का स्वागत किया। और इसी दरबार में निम्न घोषणाएं की गई। अब क्या क्या घोषणाएं की गई थी इनको देखिए आप। पहला उसमें है कि बंगाल का विभाजन जो था उसको रद्द कर दिया गया, बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया। दूसरा जो था, बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग प्रांत बना दिया गया। ठीक है, बंगाली भाषी जो क्षेत्र थे उनको एक अलग प्रांत जो है बना दिया गया। बिहार एक अलग राज्य बन गया जिसमें कि उड़ीसा भी सम्मिलित था। मतलब उड़ीसा और बिहार को मिला करके एक अलग जो है वह प्रांत बनाया गया। हाँ, चौथा, राजधानी को कलकत्ता से हटा करके दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। तो दोस्तों, क्वेश्चन आता है कि दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित की गई थी? तो 1911 में की गई थी और 1912 में ही दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया। ठीक, घोषणा कब की गई थी? 1911 में और 12 में यह बना दिया गया। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। किससे बम फेंका? रास बिहारी बोस ने 1912 23 दिसंबर को लॉर्ड हार्डिंग पर क्या फेंक दिया? बम फेंक दिया। और इसके परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, जिनमें से प्रमुख थे मास्टर अमीचंद, दीनानाथ, अवध बिहारी, लाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, हनुमंत सहाय और बलराज। ये सब जो है गिरफ्तार कर लिए गए। दीनानाथ दबाव में आकर के सरकारी गवाह बन गए और मास्टर अमीचंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद एवं बसंत कुमार को फांसी पर चढ़ा दिया गया है। ठीक, चलिए। 1 नवंबर 1913 को अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने 1913 1 नवंबर को, ठीक, सैन फ्रांसिस्को में। और सांघन सिंह तथा काशीराम कोषाध्यक्ष इसके चुने गए। कोषाध्यक्ष कौन चुना गया था? कोषाध्यक्ष जो है काशीराम और सांघन सिंह। चलिए, 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित होता है जो कि उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 को यह गुरुमुखी लिपि में छपने लगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन आता है कि गदर जो एक अखबार था वह सर्वप्रथम किस भाषा में लिखी गई? तो यह सबसे पहले उर्दू में लिखी गई थी और इसके प्रत्येक अंक में पहला पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा, मतलब कच्चा चिट्ठा उसका। हाँ, चलिए। कामागाता मारू जापान का एक जहाज था और बाबा गुरुदत्त सिंह 1914 में इसको उन्होंने किराए पर लिया। कामागाता मारू जहाज को उन्होंने क्या लिया? किराए पर लिया। और यह जलयान जो था 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा। कहाँ पहुंचा? हुगली। जब बंदरगाह नामक बजबज जो है बंदरगाह, बोलने में थोड़ा दिक्कत होती है दोस्तों। बजबज बंदरगाह जो है वह जहाज जब वहाँ पे पहुंचा तो उसकी तलाशी शुरू हो गई और 18 यात्री इस संघर्ष में मार दिए गए और लगभग 25 लोग इसमें घायल हो गए थे। 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को नवाजा। तो कैसरे हिंद की उपाधि से किसे नवाजा गया था? 1915 में महात्मा गांधी जी को नवाजा गया था। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु मार्च 1916 को पूना में होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। तो होम रूल सोसाइटी की स्थापना पूना में किसने की? तो बाल गंगाधर तिलक ने। एनी बेसेंट ने 16 सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल की स्थापना की थी। तो मद्रास में किसने किया था? एनी बेसेंट ने। और पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने।
जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया गया था। लीग का सचिव किसको बनाया गया? जॉर्ज अरुंडेल को। गांधी जी ने सर्वप्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया और इसीलिए उनको सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया। किसको सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया था? महात्मा गांधी, क्योंकि उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध में लोगों को सेना में शामिल करना शुरू किया था। चलिए, 1916 में अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम में ठीक है, महात्मा गांधी जी 1916 में क्या किया कि जो है साबरमती नदी के किनारे जो है साबरमती आश्रम की स्थापना की अहमदाबाद में। बिहार के एक नेता जिनका नाम राजकुमार शुक्ल था, उन्होंने गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया और चंपारण आने के बाद उन्होंने 20 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। किसकी? राजकुमार शुक्ल की। अंग्रेज अधिकारी एमएन, जिसने शुक्ल की 25 वर्षों तक लड़ते रहे, उनके श्राद्ध कर्म के समय उन्होंने कहा था कि यह 300 रुपये भेजा और कहा कि यह चंपारण का अकेला मर्द था। मतलब किसने? एक अंग्रेज अधिकारी था दोस्तों, जिसका नाम था एमन। एमन ने राजकुमार शुक्ल जो थे उनके श्राद्ध पर उसने 300 रुपये भेजे थे और उसने कहा था कि यह चंपारण का अकेला मर्द है। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? यह क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया गया? तो उन्होंने किया था दक्षिण अफ्रीका में। और भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग उन्होंने 1917 में चंपारण में किया। पहला दक्षिण अफ्रीका में और भारत में चंपारण में 1917 में किया था। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में अगली कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर तो जरूर करिए, सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, खुश रहिए, ज्ञान लीजिए, ज्ञान बांटिए, क्योंकि नॉलेज अच्छी चीज़ है।